वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की यूनिट 1 हो चुकी है ख़त्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कर दिए अपलोड। अभी बारी है यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और ऑर्गेनाइजिंग। तो आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, प्लानिंग क्या होती है? व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग इज अ रोड मैप। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, कंटिन्यूअस, नेवर एंडिंग। बहुत सारे नेचर्स हैं प्लानिंग के, बट व्हाट प्लानिंग एक्चुअली इज? तो प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ रोड मैप टू अटेन प्री डिफाइंड गोल्स या ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग ऐसा प्रोसेस है जो एक रोड मैप बनाता है या फिर जो एक रफ पाथ बनाता है वो ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने के लिए जो हमने पहले से सोच रखे हैं, विच इज़ प्री डिटरमाइंड गोल्स। ठीक है, तो प्लानिंग के नेचर क्या होंगे? अगर प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है तो प्लानिंग का नेचर क्या है? फ्यूचरिस्टिक ही तो है प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होती है, प्लानिंग नेवर एंडिंग होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, प्रिडिक्शन पे बेस्ड होती है, जजमेंटल होती है, एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये प्लानिंग के नेचर हो गए। तो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव गोल अचीव करना। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का टू अचीव गोल। दूसरा है मिटिगेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेनिटीज़ को कम कर देना। ठीक, अगर सब कुछ प्लान होगा, कितने बजे क्या कैसे करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका दिन अनसर्टेन नहीं होगा, आपको पता होगा कि आपको कब क्या कैसे करना है। तो एग्जैक्टली वैसे ऑर्गेनाइजेशन अगर सब कुछ प्लान होगा तो अनसर्टेनिटी कम से कम होंगी। प्लान होगा तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमें किससे क्या कैसे और कब कराना है। ठीक, अगर चीज़ें प्लान होंगी तो रिसोर्सेज जो होंगे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, कोई भी रिसोर्स हो, वो ऑप्टिमली यूटिलाइज होगा, अच्छे से यूटिलाइज आप उसे कर पाएंगे। ठीक है, ठीक, तो ये रहे कुछ ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग के। अब सिग्निफिकेंस क्या होगा? सिग्निफिकेंस मतलब होती है इंपॉर्टेंस। तो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट जो होती है वो क्यों होती है? अपने नेचर की वजह से, है ना। तो प्लानिंग का नेचर क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड है। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक है और गोल ओरिएंटेड है। ठीक, तो सिग्निफिकेंस क्या होगा? इंपॉर्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है प्लानिंग? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, टू इम्प्रूव कोऑपरेशन। ठीक है, ये सभी तो प्लानिंग का सिग्निफिकेंस होंगे। कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ दिए हुए हैं। ठीक, जिस चीज़ जो उसका नेचर होता है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके लिए तो वो इंसान इंपॉर्टेंट होता है। तो सेम चीज़ तो टॉपिक्स के साथ भी आएगी ना। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नेचर, फीचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब बहुत इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आपको हेडिंग नहीं मेमोराइज होती है, कुछ लोगों को नहीं होती, बट यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद द कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ रहा है तो कुछ भी नहीं करना। आपको पता नहीं कि प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है। लिख दो फ्यूचर ओरिएंटेड, हो गया नेचर। लिख दो फ्यूचर ओरिएंटेड, हो गया ऑब्जेक्टिव। लिख दो फ्यूचर ओरिएंटेड, हो गया सिग्निफिकेंस। खत्म। बस यू हैव टू डिफाइन इट अ डिफरेंट वे, काम खत्म। जिसलिए जो इंसान का नेचर है उसके लिए तो वो इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो जब आप हेडिंग्स नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, अगर आप कॉन्सेप्ट से क्लियर हो कि व्हाट द कॉन्सेप्ट एक्चुअली इज, और आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स आते हैं, तो यू कैन सम अप ऑल। ओके, सो इसलिए मैं थोड़ा समझाती हूँ ताकि सारे इंटरलिंक्ड हो। मैंने तीनों में फ्यूचरिस्टिक समझाया। ठीक है, प्लानिंग नेवर एंडिंग है। ठीक है, और जो चीज़ नेवर एंडिंग होगी वो डायनामिक भी तो होगी। लाइट चली गई, इट्स ओके, दिख रहा है ना, फ्लैश तो ऑन किया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्लानिंग के कुछ स्टेप्स, फिर प्लान के टाइप और प्लानिंग के टाइप। प्लान और प्लानिंग के टाइप अलग अलग दिए हुए हैं बुक्स में, बट अभी पढ़ोगे तो समझ आएगा, बेसिकली सेम होते हैं। ठीक है, प्लानिंग के स्टेप्स क्या होंगे? प्लान क्यों करेगा इंसान? किसी गोल के लिए। और गोल क्यों बनाएगा इंसान? जब उससे कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी। तो पहला स्टेप क्या हुआ? परसीविंग या परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, स्टेप्स में मैं सेम चीज़ कहूँगी। अगर आप स्टेप्स की हेडिंग या स्टेप्स सीक्वेंस वाइज याद नहीं कर पा रहे हो तो आप खुद से सोचो कि आप प्लान करते हो तो पहले क्या करते हो, और उसी को इंग्लिश में टर्न ऑन करके लिख दो। ओके, सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? परसीविंग अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? अपॉर्चुनिटी परसीव कर ली, अब उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए गोल बनाओगे ना, तो स्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव या फिर गोल। अब तीसरा स्टेप क्या होगा? गोल सेट कर लिया, अब अपॉर्चुनिटी भी देख ली। तीसरा स्टेप होगा प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग प्रीमाइसेस मतलब किस बेस पे और किस किस को लेकर तुम प्लानिंग करोगे। ठीक है, दो तरीके के प्रीमाइसेस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल प्रीमाइसेस वो होते हैं जिसमें मैन
हो गया, मशीन हो गया, डायरेक्शन कंट्रोल, ये सब मतलब कि जिसको तुम लेकर करोगे काम। लाइक हमें 10 लोग चाहिए, 2 मैनेजर होंगे, 8 सबॉर्डिनेट होंगे, मैनेजर ये करेंगे, सबॉर्डिनेट ये करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये इंटरनल प्लानिंग प्रीमाइसेस हो गई। और जो एक्सटर्नल प्लानिंग प्रीमाइसेस होती हैं वो एक्सटर्नल बिजनेस फैक्टर्स होते हैं। मतलब जैसे कि यार अगर गवर्नमेंट बदल गई तो हमें क्या प्लान करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर प्राइस बढ़ गया तो हम क्या प्लान करेंगे, और अगर प्राइस घट गया तो हमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा। तो ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं ना। इंसान तुम ला सकते हो, प्रोडक्शन तुम करा सकते हो, मार्केटिंग तुम करा सकते हो, पर तुम गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी बना सकते हो। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस एक्सटर्नल हुई, प्राइसिंग एक्सटर्नल हुई, ठीक, और बाकी जो तुम मैन मशीन मटेरियल ला रहे हो वो इंटरनल हुआ। तो 2 तरीके की प्लानिंग प्रीमाइसेस होती हैं, ठीक है। प्लानिंग प्रीमाइसेस भी हो गई। अब क्या करोगे, अब करोगे स्टेब्लिशिंग ऑल्टरनेटिव। ज़रूरी नहीं है कि तुमने एक प्लान बनाया और झाइयाँ चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव बिजनेस में तो लेके चला ही जाता है, क्योंकि बिजनेस बहुत अनसर्टेन होता है। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट, पर ये हर जगह सही नहीं होता, ठीक है। तो हमेशा ऑल्टरनेटिव लेके चला जाता है। तो फिर उसके बाद हमारा स्टेप बनेगा प्लानिंग प्रीमाइसेस के बाद कि डिज़ाइनिंग या फिर इवैल्यूएटिंग, डिज़ाइनिंग ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएट करोगे। जब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बन गया तो अब देखो कि ज़्यादा अच्छा कौन सा बना है, कम पैसा किस में लग रहा है और अच्छा प्रॉफिट किस में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद चूज़ करो। तो उसके बाद 7वां स्टेप क्या बना, 6ठा स्टेप, चूजिंग द ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव चूज़ कर लिया तुमने, अब क्या करो, डेरिवेटिव प्लान बनाओ। प्लान ए बन गया कि बढ़िया हमें अच्छा बिजनेस करना है, इतना प्रॉफिट एक साल में लाना है। अब सोचो कि प्रॉफिट कैसे आएगा, कितना मार्केटिंग में खर्च करेंगे, कितना प्रोडक्शन में और कितना फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डेरिवेटिव प्लान। मतलब प्लान ए को लेके जो छोटे छोटे प्लान बनाओगे ना, सब प्लान्स, ठीक, वो डेरिवेटिव प्लान्स होते हैं। तो उसके बाद 7वां स्टेप क्या है, डिसाइड डेरिवेटिव या फिर मेक डेरिवेटिव प्लान। डेरिवेटिव प्लान को सपोर्टिंग प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। वो सपोर्ट करेंगे तभी तो प्लान एक कंप्लीट होगा तुम्हारा। और लास्ट में क्या करोगे, सीक्वेंस। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सोचना कि पहले मार्केटिंग कर दें अपने कंपनी का नाम की या पहले प्रोडक्ट बना लें, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो लास्ट जो 8वां स्टेप होगा वो होगा डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ प्लान। जो भी प्लान आपने बनाया है उसको करने का सीक्वेंस क्या होगा, ठीक। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्लान। देखो टाइप्स ऑफ प्लान 3 तरीके के हैं। सबसे पहला है हमारे पास स्टैंडिंग या फिर रिपीटेड यूज़, उसके बाद है हमारा सिंगल यूज़, और उसके बाद है हमारा कंटिंजेंसी। स्टैंडिंग या फिर रिपीटेड यूज़ प्लान जो होते हैं वो कंपनी के गोल या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सिंगल यूज़ रिपीटेड यूज़ इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि ये परमानेंट होते हैं, ठीक है। जब तक कंपनी चलेगी ये ऑब्जेक्टिव या प्लान चलेगा ही चलेगा। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हर साल तो इसी प्लान पे इंसान काम करेगा ना। तो दीज आर रिपीटेड यूज़ स्टैंडिंग प्लान जो कि परमानेंट होते हैं, कंपनी का मिशन होते हैं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान यूजुअली शॉर्ट टर्म के होते हैं, ठीक है, और ये बार बार बनाए जाते हैं क्योंकि सिंगल यूज़ से मतलब एक बार यूज़ कर लिया तो ख़त्म। वो वही है ना कि वो वाली जो पेन नहीं आती थी पहले, उसे क्या बोलते थे यार, लोग मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा है, ठीक है। वो जो भी पेन आती थी जिसे लिखो तो खत्म, तो उसके बाद फेंक देते थे उसको, कुछ यूज़ एंड थ्रो, हाँ यूज़ एंड थ्रो पेन। तो सिंगल यूज़ प्लान जो होते हैं वो यूज़ एंड थ्रो पेन की तरह होते हैं। एक बार आपने बनाया, यूज़ किया तो वो अगले दिन आपको काम नहीं आएंगे, ठीक है। अगले दिन आपके पास दूसरी सिचुएशन है, आपको दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। कंटिंजेंसी प्लान वो प्लान होते हैं जो किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन के लिए आप बनाते हैं। कंटिंजेंसी तो मत भूलो यार, पूरे यूनिट 1 में कंटिंजेंसी पढ़ाया मैंने हर वीडियो में, ठीक है। कंटिंजेंसी का मतलब वो जो अचानक से कोई सिचुएशन आ जाए जो आपने सोची ना हो, जो अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन हो, तो उसके लिए आप जो प्लान बनाओगे, मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, ठीक है, लेबर स्ट्राइक हो गई, तो दैट इज कंटिंजेंसी प्लान, ठीक है। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के टाइप के 5 बेसिस हैं, ठीक। पहला है कवरेज ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी कवरेज के बेस पे 2 तरीके के प्लान होते हैं, कॉर्पोरेट प्लान और फंक्शनल प्लान। कॉर्पोरेट प्लान जो होते हैं वो कंपनी का गोल होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल होते हैं। पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसी पे काम करती है, कितने भी डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सबका जो प्लान बनता है वो इसी के रेफरेंस में बनता है। उसके बाद देन वी हैव इज फंक्शनल प्लानिंग। फंक्शनल प्लानिंग क्या होती है? फंक्शनल प्लानिंग जो होती है वो वर्क रिलेटेड होती है, कि जिसका जो फंक्शन है, फाइनेंस का फंक्शन है रिकॉर्ड मेंटेन करना, अकाउंट्स बनाना, तो वो अपने अकॉर्डिंग प्लान करेंगे कि भाई मुझे ऐसे करना है, मैं ये कर लूँगा, ठीक है, वो उसका प्लान, ठीक है। तो वो वर्क रिलेटेड जो प्लान होता है वो फंक्शनल होता है। उसके बाद हमारा प्लानिंग का डिवीजन का बेसिस है इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट। कंटेंट के इंपॉर्टेंस पे 3 तरीके के प्लान होते हैं।
सबसे पहला प्लान होता है स्ट्रैटेजिक, दूसरा प्लान होता है टैक्टिकल, और लास्ट वाला जो हमारा प्लान होता है वो होता है लाइक शॉर्ट टर्म प्लान जो हमारा होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशनल। शॉर्ट टर्म प्लान ऑपरेशनल प्लान होता है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक वाला प्लान जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है यूजुअली, लाइक कंपनी का 5 साल में क्या गोल है, या 5 साल मुझे किस प्रॉफिट पे जाना है, या कहाँ मेजर करना है, खुद कहाँ लिस्ट करना है, ये स्ट्रैटेजिक प्लान हो गया, ठीक है, जिसपे पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं टैक्टिकल प्लान, जो 1 बिजनेस ईयर के लिए होते हैं, ठीक है, 1 अकाउंटिंग पीरियड या फिर बिजनेस ईयर, आप जो भी कह लें उसे, ठीक। तो लाइक मान लो कि हमें इस साल इतना प्रॉफिट चाहिए, या इस साल हमें 10% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, ठीक है, तो वो हो गया वो टैक्टिकल प्लान। और ऑपरेशनल प्लान वो होते हैं जो छोटे होते हैं, डे टू डे एक्टिविटी के लिए होते हैं, कि अच्छा ठीक है चलो आज हम 10 यूनिट सेल करा लेंगे, अच्छा ठीक है आज हम सारी रिपोर्टें ले लेंगे सब ऑर्डिनेट से, तो ये ऑपरेशनल हो गया। आ गई लाइट, ओके। देन वी हैव टाइप्स ऑफ प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड इन्वॉल्व्ड। टाइम पीरियड इन्वॉल्व में देखो बहुत फेमस है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ठीक है। ये चाहे तुम स्टॉक्स पढ़ लो, चाहे तुम लोन पढ़ लो, फाइनेंस पढ़ लो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म 3+ ईयर, 5+ ईयर या फिर 20+ ईयर के प्लान होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। तो वो लॉन्ग टर्म जो प्लान होते हैं वो स्टैंडिंग प्लान होते हैं, ठीक है, परमानेंट होते हैं, 3 साल 5 साल 20 साल से ज़्यादा के। शॉर्ट टर्म वो होते हैं 0 to 1 या 0 to 3 ईयर्स के हों, ठीक है, छोटे से हों, लाइक मान लो प्रॉफिट रिटर्न कितना बढ़ाना है या कितना प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये सारे प्लान्स, ठीक है। अप्रोच अडॉप्टेड के बेसिस पे हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है प्रोएक्टिव और दूसरा होता है रिएक्टिव। अभी जो मैंने बताया था कंटिंजेंसी वाला, ये उससे रिलेटेड ही है। प्रोएक्टिव क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप पहले से जज कर सकते हैं कि हो सकता है कि मैं सैलरी और वेजेस में इंक्रीमेंट नहीं दे रहा हूँ, तो लेबर स्ट्राइक करें, तो अगर वो स्ट्राइक करेंगे तो मैं कैसे उनको हैंडल करूँगा, ये क्या प्लान हुआ, आपने पहले से सोच के रखा ना, तो ये प्रोएक्टिव हुआ। प्रोएक्टिव आपने पहले से सोचा हुआ है, ठीक है, तो ये सोचा समझा प्लान होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूँगा, ठीक। उसके बाद रिएक्टिव, आपको पता था कि अर्थक्वेक आ जाएगा, आपको पता था कि कोरोना आ जाएगा, नहीं ना, तो आने के बाद आपने जो किया वो क्या किया, रिएक्शन दिया ना अपना। तो रिएक्टिव प्लान वो होते हैं जब आप किसी भी सिचुएशन पे अपना रिएक्शन दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट है डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन। 2 तरीके के प्लान, फॉर्मलाइजेशन जहाँ आ रहा है 2, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। फॉर्मल प्लान वो जो कंपनी के प्लान होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं और प्री डिसाइडेड होते हैं। इनफॉर्मल प्लान वो जो कंपनी के नहीं होते हैं, कंपनी के रेफरेंस में नहीं होते हैं, या हो भी सकते हैं पर यूजुअली इनको स्मॉल इंटरप्राइजेस यूज़ करती हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, बहुत फिक्स्ड या फिर बहुत रिजिड नहीं होते हैं, ठीक है। और जो फॉर्मल प्लान होती हैं वो यूजुअली हमारी बिग ऑर्गेनाइजेशंस या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनीज यूज़ करती हैं। ओके, सो अभी यूनिट 2 की प्लानिंग का टॉपिक होता है ख़त्म। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है हमारा डिसीजन मेकिंग पर, एंड नेक्स्ट वीडियो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग पर। स्टे ट्यून्ड टू अस, स्कोर गुड इन एग्जाम्स, बाय बाय।